ओम श्री शंकराचार्य नवावतारम विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सिद्धांत बिंदु में क्रमांक 43 प्रतिबिंबवाद और आभासवाद का वर्णन चल रहा है। मूल में हमने देखा वार्तिककार का मत क्या है, बुद्धि में जो चैतन्य का प्रतिबिंब होता है उसको कहा जाएगा चिदाभास। और विवरणकार का जो मत था, अज्ञान में जो चैतन्य का प्रतिबिंब है, अज्ञान उपहित चैतन्य, उसको चिदाभास कहा। उसको साक्षी, अंतर्यामी, जगत कारण, ईश्वर, ये सब संज्ञाएं दी। प्रतिदेहम मूल में देखिए द्वितीय पंक्ति, वार्तिककार पादाः, इसके बाद प्रतिदेहम च बुद्धीनाम भिन्नत्वात् तद्गत चिदाभास भेदेन तद अविविक्तम चैतन्यमपि भिन्नम इव प्रतीयते। प्रतिदेहम, प्रतिदेह में बुद्धि भिन्न होने से तद्गत चिदाभास में भी भेद होगा। भेदेन तद अविविक्तम चैतन्यम अपि भिन्नम इव प्रतीयते, क्योंकि चैतन्य का चिदाभास से विवेक नहीं होता, इसलिए जितने चिदाभास हैं उतने चैतन्य, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसी भ्रांति होती है। इस मत की आवश्यकता क्यों हुई? पूर्व मत में चिदाभास की सिद्धि हो गई थी, अज्ञान में जो चैतन्य प्रतिबिंबित होगा। तो यहाँ कहते हैं अज्ञानस्य तु सर्वत्र अभिन्नत्वात्, अज्ञान तो एक ही है, तो तद्गत चिदाभास में भेद कैसे होगा? इसलिए तद्गत चिदाभास भेद अभावात् तद अविविक्त साक्षी चैतन्यस्य न कदाचिदपि भेदभानम इति। इसलिए उससे अविविक्त साक्षी चैतन्य जो है उसका कदाचित भेदभान नहीं होगा। जबकि अगर बुद्धि में चिदाभास मानोगे तो बुद्धि अनेक होने से, प्रतिदेह बुद्धि में भेद होने से चिदाभास में भेद है और तद अविविक्त चैतन्य में भी भेद की प्रतीति हो सकती है। ये सिद्ध हो गया। टीका में देखिए, प्रतिदेहमिति यद्यपि एक एव चिदात्मा तथापि बुद्धीनां नानात्वात् तद्गत चिदाभासानामपि नानात्वात्। एक ही चिदात्मा है, यद्यपि एक एव चिदात्मा, फिर भी तथापि बुद्धीनां नानात्वात्, बुद्धियां अनेक होने से तद्गत चिदाभासानामपि नानात्वात्, तद्गत चिदाभास भी अनेक होने से तादृश चिदाभास अविवेकेन गृहीतश्चिदात्मा अपि नाना इव प्रतीयते। तो चिदाभास के अनेक होने से
उसके साथ चैतन्य का अविवेक है। अविवेकेन चिदात्मा अपि नाना इव, ऐसा लगता है कि अनेक आत्मा है, वास्तव में अनेक चिदाभास है। अनेक चिदाभास इसलिए है क्योंकि अनेक बुद्धि है, अंतःकरण है, और प्रति अंतःकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब स्वीकार किया गया इस मत में, इस पक्ष में। अस्मिंश्च पक्ष इति, मूल में अस्मिंश्च पक्षे तत्वमादि पदे जहल लक्षण इव, तत् और त्वम इन दोनों पद में जहल लक्षणा लगेगी। साधारणतः महावाक्य में हम कौन सी लक्षणा लगाते हैं? जहल जहल लक्षण, जहद जहल लक्षणा, लेकिन यहाँ पहले जहल लक्षणा से बताते हैं। देखिए, तत्वमसि इत्यत्र तत्शब्देन पूर्वोक्तो जगत्कारणीभूतो ब्रह्म ईशादि पदवाच्यो अज्ञानगतश्चिदाभासः परामृश्यते। तत्वमसि इस महावाक्य में तत्शब्द के द्वारा पूर्व में उक्त जगत का कारणीभूत चिदाभास, जिसको जगत कारणम, साक्षी ऐसे कहा गया, ईश्वर, वो ब्रह्म, जगत कारणीभूत ब्रह्म ईशादि पदवाच्यो अज्ञानगतः चिदाभासः परामृश्यते। अज्ञानगत चिदाभास। त्वं शब्देन च बुद्धिगत चिदाभासो जीवपदवाच्यः परामृश्यते। त्वं पद के द्वारा बुद्धिगत चिदाभास जीव पद वाच्य, इसका परामर्श होगा। तो त्वम पद से बुद्धिगत चिदाभास, तत्पद से अज्ञानगत चिदाभास। कम से कम जो जो महत्वपूर्ण शब्द है उसको ठीक से ग्रहण कर लीजिए। अज्ञानगत चिदाभास तत्पदवाच्य, बुद्धिगत चिदाभास त्वम पदवाच्य। वो जीव हो गया। तयोश्च ऐक्यम न संभवति इति शब्दद्वयेनापि लक्षणया चिदात्मा उच्यते। दोनों के में ऐक्य संभव नहीं है, इसलिए शब्दद्वयेन, शब्दद्वयेन का अर्थ क्या है? शब्दद्वयेन अपि लक्षणया चिदात्मा उच्यते। शब्दद्वयेन का अर्थ है केवल पद से, पद से चिदात्मा को बताया जाता है, पदार्थ से भी चिदात्मा को बताया जाएगा। पद किसका वाच्य होगा? चिदात्मा का। पदार्थ किसको लक्षण से इंगित करेगा? चिदात्मा को। ये पद और पदार्थ है, वो जो प्रसिद्ध श्लोक है नैष्कर्म्य सिद्धि का। सामानाधिकरण्यम च विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मनाम। सामानाधिकरण्य पद में, विशेषण विशेष्यता पदार्थ में। तो पद और पदार्थ इनको अलग लिया, और लक्ष्य लक्षण संबंध प्रत्यगात्मा में। नैष्कर्म्य सिद्धि 3:3 3:3। तो पद का अर्थ हो गया चिदात्मा उच्यते। तथा च लक्ष्यस्य चिदात्मनो वाच्यार्थ अनंतर्गतत्वात्
वाच्यार्थस्य च सर्वथा त्यागात् जह लक्षणैव गंगायां घोष इतिवत्। लक्ष्यस्य चिदात्मनो वाच्यार्थ अनंतर्गतत्वात्, लक्ष्य है चिदात्मा, वो वाच्यार्थ में नहीं आएगा। ये पकड़ में आया कि नहीं? जहल लक्षण कब लेते हैं? जब कुछ दोनों तरफ से कुछ छोड़ के स्वामी जी, जिस उस वाक्य में जो भी कहा गया उसको पूरी तरह छोड़ देते हैं। दो नियम, दो कदम है। पहले कदम में जो वाक्य में कहा गया उसको पूरी तरह छोड़ देते हैं, और दूसरी कदम में हम जो संबंधी है, जो वाक्य में नहीं कहा गया उसको लेते हैं। ये जहल लक्षण है। ठीक, ये जान लक्षण। तो जहल लक्षणा में उसको लेना है जो वहां वाक्य में नहीं दिया गया है। अब हमको लेना तो है शुद्ध चैतन्य, और अगर जहल लक्षणा से शुद्ध चैतन्य को लेना है, इसका अर्थ क्या हुआ कि वाक्य में चैतन्य न हो तब जहल लक्षणा लगेगी। अगर वाक्य में चैतन्य है तो जहल लक्षणा नहीं ले सकते। तो इसलिए देखो यहां क्या कहा, तथा च लक्ष्यस्य चिदात्मनो वाच्यार्थ अनंतर्गतत्वात्। लक्ष्य है चिदात्मा, वो वाच्यार्थ के अंतर्गत नहीं है। वाच्यार्थ में जो नहीं है इसलिए जहल लक्षणा ले सकते हैं, मतलब जहल लक्षणा लेनी पड़ेगी। अगर वाच्यार्थ में चिदात्मा है तो जहद अजहल लक्षणा होगी। तो त्वम पदार्थ जो है उससे केवल चिदाभास लिया, त्वम पदार्थ से बुद्धिगत चिदाभास, तत्पदार्थ से अज्ञानगत चिदाभास। तो दो चिदाभास हो गए। चिदाभास का अर्थ है वहां उपाधि अज्ञान और चैतन्य आभास, ये हो गया त्वम पद का वाच्य अर्थ। तत्पद का वाच्य अर्थ क्या हुआ? अज्ञान और अज्ञान के चिदाभास। किसका वाच्य अर्थ बताया आप? ब्रह्म का। प्रश्न ये है त्वम पद का वाच्य अर्थ क्या है? बुद्धिगत चिदाभास और चैतन्य। जीव। जी नहीं, आप लोग कहाँ हो सब? अगर जहल लक्षणा लेनी है तो वाच्यार्थ का पूरा त्याग करना पड़ेगा। जब वाच्यार्थ का त्याग करेंगे, इसका अर्थ है वहां चैतन्य न हो, तभी तो जहल लक्षणा लेंगे, क्योंकि जो वाच्यार्थ में उसका तो पूरा त्याग करना है। वहां अगर चैतन्य है वाच्यार्थ में, उसका त्याग कर दोगे, और उसके संबंधी जो वाक्य में नहीं कहा गया है उसको लेना है जहल लक्षणा। तो वाच्यार्थ में चैतन्य रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। ये समझ में आया सबको? जी स्वामी। समझे। अब जी स्वामी जी, अभी मैं प्रश्न पूछूंगा तो उत्तर से समझ में आएगा कि किसको समझ में आया कि नहीं। त्वम पद का वाच्यार्थ क्या है, उसमें क्या क्या है? जीव है, चिदाभास है, कूटस्थ चैतन्य, सब कुछ। कहाँ? नहीं, अभी मैंने बताया तो सही कि चैतन्य उसमें नहीं होगा। सिर्फ बुद्धिगत चिदाभास।
अज्ञानगत चिदाभास। त्वम पद का वाच्यार्थ है। पंक्ति ठीक से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, पंक्ति नहीं पढ़ोगे ऐसे ही जो पहले याद किया है वो उत्तर मत दो। वो जहद अजहल लक्षणा के लिए उत्तर है जो आधे लोग जो बोल रहे हैं। यहां जहल लक्षणा से आपको ब्रह्म का ज्ञान करवा रहे हैं, केवल जहल लक्षणा। आभासवाद और प्रतिबिंबवाद में ये भेद है, मतलब यहाँ प्रक्रिया अलग से बताई है। आभासवाद की दूसरी प्रक्रिया भी बताएंगे। फिर से ये अस्मिंश पक्ष इति इस वाक्य को पढ़ो। अभी मैं पढ़ता हूं, आप सुनो ठीक से। तत्वमसि इति अत्र तत्शब्देन, तत्शब्द का अर्थ क्या है वो बताते हैं। पूर्वोक्तो जगत कारणी भूतो ब्रह्मेशादि पदवाच्यो अज्ञानगत चिदाभासः परामृश्यते। त्वं शब्देन च बुद्धिगत चिदाभासो जीवपदवाच्यः परामृश्यते। तयोश्च ऐक्यं न संभवति इति शब्दद्वयेनापि लक्षणया चिदात्मा उच्यते। अब मुझे बताइए, त्वम पद का वाच्यार्थ है, इसमें क्या होगा? जीव बुद्धिगत जीव, I mean, sorry, बुद्धिगत चिदाभास जीव। जीव। जीव जीव तो ठीक है, मतलब कितनी चीज है कुल मिला के त्वम शब्द में, त्वम के वाच्यार्थ में कितनी चीज आ गई? चिदात्मा, चिदाभास, बुद्धि। नहीं, चिदात्मा कहाँ है? नहीं, चिदात्मा लोगे अगर त्वम पद वाच्यार्थ में, तो जहल लक्षणा से चिदात्मा का ज्ञान कैसे होगा? मतलब आप लोग ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। बुद्धि और बुद्धिगत चिदाभास। यस, ये उत्तर हुआ। दो चीज आपको बतानी है, बुद्धि और बुद्धि में चिदाभास। केवल चिदाभास कहाँ रहेगा? जहद अजहल लक्षणा में त्वम पद और तत्पद में तीन तीन चीजें हैं। जहद अजहल लक्षणा में अज्ञान, चिदाभास, चिदात्मा, बुद्धि, चिदाभास, चिदात्मा। इसमें जहद अजहल लक्षणा होगी कि दो का आप त्याग कर दोगे, उपाधि और चिदाभास, दोनों का त्याग, फिर रह जाएगा चिदात्मा। तो ये हो गई जहद अजहल लक्षणा। लेकिन यहां केवल जहल लक्षणा बता रहे हैं, बिना पढ़े बिना समझे। जो पहले कंठस्थ किया है वही उत्तर हर जगह नहीं लगता। केवल जहल लक्षणा लगानी हो तो जो वाक्य में कहा गया है उसका त्याग करना पड़ेगा। अगर उसका त्याग करना है और चैतन्य को बताना है, चैतन्य को लक्षित करना है, इसका अर्थ है कि वाक्य में चिदात्मा नहीं हो, तब जहल लक्षणा लगेगी। तो इसका अर्थ है यहां वाक्यार्थ में चिदात्मा है ही नहीं, केवल दो ही है, तीन नहीं है। अज्ञान और चिदाभास, बुद्धि और चिदाभास। तत्पदार्थ में अज्ञान चिदाभास, त्वम पदार्थ में बुद्धि चिदाभास। और फिर जहल लक्षणा करोगे तो सबका त्याग हो जाएगा और जो वाक्य में नहीं है उसको इंगित किया जाएगा। सबको समझ में आ गया ये? एस स्वामी जी सूरज।
स्वामी। और इतने वर्षों से अध्ययन करने के बाद स्पष्ट होना चाहिए ये सब। तयोश्च ऐक्यम न संभवति इति शब्दद्वयेन अपि लक्षणया चिदात्मा उच्यते। अच्छा, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो उत्तर नहीं देते उनको सब स्पष्ट है, तो उनको तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, वो तो मैं जानता ही हूं। मतलब कोई ऐसा ना समझे कि देखो ये सब उत्तर देते हैं इनको कुछ पता नहीं, सब गलत सिद्ध हो गए और हमने तो एक भी उत्तर नहीं दिया, हम कितने बुद्धिमान हैं। तो जो उत्तर नहीं देते हैं वो तो हम जानते ही हैं, वो उनको नहीं पता है। तो भ्रांति में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथा च लक्ष्यस्य चिदात्मनो वाच्यार्थ अनंतर्गतत्वात्, जो लक्ष्य है वो वाच्यार्थ में नहीं होगा। अनंतर्गतत्वात् वाच्यार्थस्य च सर्वथा त्यागात्, वाच्यार्थ का सर्वथा त्याग होगा, तब जहल लक्षणा से चिदात्मा का ज्ञान होगा, जैसे गंगायाम घोष। तो यहां सिद्धांति ने कह दिया कि गंगायाम घोष से कैसे आपको जहल लक्षणा से ज्ञान होता है, ऐसे ही तत् और त्वम पद में अगर केवल आप चिदाभास लोगे, उपाधि के साथ चिदाभास, चिदात्मा नहीं लोगे, तो जहल लक्षणा से ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब साधक को यह उपदेश दिया जाता है और साधक की बुद्धि में चिदात्मा आता ही न हो, साधक की बुद्धि में केवल उपाधि और आभास, मतलब जहां कर्तृत्व भोक्तृत्व है ऐसा चिदाभास, केवल ये दो ही उसकी बुद्धि में प्रकट होते हैं, शुद्ध चैतन्य बुद्धि में प्रकट नहीं होता है, ऐसे साधक को कहा जाएगा जहल लक्षणा से ब्रह्म को जानो। और अगर साधक ऐसा है जिसकी बुद्धि में त्वम कहने पर बुद्धि उपाधि, उसका चिदाभास और चिदात्मा तीनों उसकी बुद्धि में प्रकट होते हैं, इसी प्रकार उसको कहा जाएगा तत्, तो उसकी बुद्धि में तीन प्रकट होते हैं, शुद्ध चैतन्य उपाधि, माया उपाधि जिसको मूला विद्या कहते हैं, अज्ञान मूला ज्ञान, और उसमें चिदाभास, जिसकी बुद्धि में तीनों प्रकट हो जाते हैं, ऐसे साधक को कहा जाएगा तुम जहद जहल लक्षणा से ब्रह्म को जानो। मतलब ये प्रक्रिया है। प्रक्रिया किसको बताई जाएगी? जो जिस प्रक्रिया का अधिकारी होगा उसको वो प्रक्रिया कही जाएगी। तो उसको पूछा जाएगा कि जब हम कहते हैं त्वम, तो तुम्हारी बुद्धि में क्या आया? अगर वो कहेगा केवल देह है, तो उसको कहा जाएगा पहले और श्रवण करो, अभी महावाक्य तक पहुंचोगे नहीं तुम। जब उसकी बुद्धि में हर समय त्वम कहने पर उपाधि और चिदाभास, तत् कहने पर उपाधि और चिदाभास, मूला ज्ञान और चिदाभास दोनों आते हैं, फिर उसको कहा जाएगा कि तुम जहल लक्षणा से तुमको ज्ञान हो सकता है। जहल लक्षणा केवल ऐसे नहीं कि सभी लोग कहते हैं जहद अजहल लक्षणा से ज्ञान होगा, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है जहद लक्षणा से हम ज्ञान करा देंगे। वो तो अधिकारी कौन है उसको देखकर बोध दिया जाता है। अब जो पूर्व पक्ष है वो कहेगा कि अन्य जगह पे तो जहद अजहल लक्षणा से ज्ञान करवा दिया जाता है। देखिए, ननु चिदाभासो ही चित सादृश्यात न जड़ किंतु चेतन है। पूर्व पक्ष कहेगा चिदाभास तो चेतन है, वो जड़ कहाँ है? और चेतनश्च सर्वत्र एक है, वह चेतन तो सभी जगह एक है। इति किमर्थम वाच्यार्थ अंतर्गतस्य चिदाभासस्य त्याग है। तो वाच्यार्थ के अंतर्गत चिदाभास का आप त्याग कैसे करोगे? जहल लक्षणा में तो जो वाच्यार्थ में उसका त्याग करना पड़ेगा।
वाच्यार्थ अंतर्गतस्य उपाधि अंश मात्रस्य त्यागे तत्वमर्थयोर ऐक्यम संभवति इति नेयम जह लक्षण। वाच्यार्थ अंतर्गतस्य उपाधि अंश मात्रस्य, वाच्यार्थ के अंतर्गत जो उपाधि है उसका उपाधि अंश मात्रस्य त्यागे तत्वमर्थयोः ऐक्यम संभवति। उपाधि का त्याग करने से, उपाधि का अर्थ है उपाधि जाने से उस तद्गत चिदाभास भी चला जाएगा। यहाँ माया उपाधि है, यहाँ बुद्धि उपाधि है। उपाधि का त्याग करने से बुद्धिगत चिदाभास भी चला जाएगा। तो तत्वम अर्थयोः ऐक्यम संभवति इति नेयम जह लक्षण, ये जह लक्षणा से नहीं होगा। बोले कैसे होगा फिर? किंतु वाच्यार्थ एकदेशयोर उपाधि चिदाभासयोः एकस्य त्यागात् अपरस्य च अत्यागात् जहद अजहल लक्षणा स्यात्। पूर्व पक्ष कह रहा है, मतलब कोई अन्य वेदांती है वो कह रहा है वाच्यार्थ के एक देश का त्याग, एक देश क्या है इसमें? उपाधि और चिदाभास। उपाधि चिदाभासयोः एकस्य त्यागात् और अपरस्य च अत्यागात्, अपर क्या है? चिदात्मा, उसका अत्याग करने से किसी का त्याग किसी का अत्याग, तो जहद अजहद लक्षणा हो जाएगी। कैसे? दृष्टांत क्या है? यथा सोयम देवदत्त है। तो देखो यहाँ जहद अजहल लक्षणा से ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए सोयम देवदत्त, लेकिन केवल जहल लक्षणा से भी अगर ज्ञान कराना है तो गंगायाम घोष के जैसे। केवल जहल लक्षणा से कौन कौन सा पक्ष ज्ञान करा रहा है यहाँ प्रकरण में? कौन है आचार्य? आभासवाद। हाँ, आचार्य कौन है? मूल में देखा आपने? वार्तिककार। वार्तिककार। मतलब वार्तिककार कौन है? सुरेश्वराचार्य जी। सुरेश्वराचार्य। सुरेश्वराचार्य जी ने नैष्कर्म्य सिद्धि में आप लोगों ने अध्ययन कर लिया है। जहल लक्षणा से कि जहद अजहल लक्षणा से ज्ञान करवाया, याद है? नैष्कर्म्य सिद्धि के द्वितीय अध्याय में। अच्छा, द्वितीय अध्याय तो अभी चल रहा है। हाँ, तो उसमें आ गया है ये प्रकार। देखिए आपको मैं याद दिला देता हूँ। अट्ठाईसवां श्लोक, 28 श्लोक द्वितीय अध्याय का। वहां कहा बाधायाम सामानाधिकरण्य से ज्ञान करा देंगे, मुख्य सामानाधिकरण्य से नहीं। बाधायाम सामानाधिकरण, अहम ब्रह्म अस्मि, उसमें अहम का बाध करके ब्रह्म अस्मि, ऐसे वहां उन्होंने कहा। उसी को यहाँ कह दिया जहल लक्षणा से, मतलब वहां अहम ब्रह्मास्मि लिया है, तत्वमसि नहीं लिया है, इसलिए वहां बाधायाम सामानाधिकरण केवल एक है, उसका बाद करके। तो सोयम यथा सोयम देवदत्त इति अत्र तत्पदवाच्य एकदेशस्य तद्देशस्थत्वस्य तत्कालस्थत्वस्य च त्यागः। सोयम देवदत्त में तत्पदवाच्य है तद्देश तत्काल, उसका त्याग, और अयम पदे च वाच्य एकदेशस्य एतद्देशस्थत्वस्य एतत्कालस्थत्वस्य च त्यागः। वाच्य का जो एक देश है वो क्या है? एतद्देश एतत्काल, उसका त्याग। तो वहां तत्देश तत्काल का त्याग, यहाँ एतद्देश एतत्काल का त्याग। ठीक है।
फिर वाच्य एक देशस्य शरीरादि अंशस्य तु उभयत्रापि न त्याग। शरीर का त्याग होगा कि नहीं वाच्य के एक देश का? नहीं होगा, नहीं होगा। या कहाँ नहीं होगा? यहाँ क्या दिया है? वाच्यिक देशस्य शरीरादि अंशस्य तु उभयत्रापि न त्याग इति जहद अजहल लक्षणा भवति। शरीरादि अंशस्य तु उभयत्रापि न त्याग। उभय अर्थ है एतद्देश और तद्देश। मतलब तत्पद और अयम पद। तो सोयम में स्वह है वो तत्पद है, अयम है वो अयम पद है। तो देश काल का त्याग करके व्यक्ति मात्र शरीर अंश का अत्याग, उभयत्रापि न त्याग, ये हो गया दृष्टांत में जहद अजहल लक्षण। इसी प्रकार दार्ष्टान्त में भी हो सकता है। तद्वत् इति चेत तत्र आह आभासस्यापि जड़ा जड़। पूर्व में पंक्ति मूल में देखिए, आभासस्य उपाधेर वाच्यार्थस्य हानात्। आभासवाद में ध्यान उपाधि और आभास पर है बस। आभासस्य उपाधेर वाच्यार्थस्य हानात्, इसको ऐसे समझ लो। आभासवाद में ध्यान केवल आभास पर है और प्रतिबिंबवाद में ध्यान प्रतिबिंब से लक्षित बिंब में है। इसलिए बिंब भी वहां है वाच्यार्थ में, बिंब प्रतिबिंब उपाधि। लेकिन आभासवाद में केवल उपाधि और आभास, इसलिए आभासवाद में जहल लक्षण ले सकते हैं और प्रतिबिंबवाद में जहद अजहल लक्षण। अगर आभासवाद में किसी की बुद्धि में बिंब भी है तो उनको जहद अजहल लक्षणा से ज्ञान करा सकते हैं। तो मूल में जो पंक्ति है वो आभासस्य उपाधेर वाच्यार्थस्य हाना। आभास जो है उपाधि और आभास वो वाच्यार्थ होने से उसका हाना, उसको छोड़ देना है। ओहा त्यागे से ये जहती अजहती ये सब शब्द बनेंगे। जहद शब्द कैसे बनेगा? शत्रु प्रत्यय। ओहाक त्यागे धातु में शत्रु प्रत्यय होगा जहत। और जहती देखो आगे श्लोक में दिया है जहती शब्द भी। आभासस्यापि जड़ा जड़ विलक्षणत्वेन अनिर्वचनीयत्वात्। आभास जड़ है कि अजड़ है? बोले आभास जड़ अजड़ विलक्षण है, क्योंकि आभास में एक जड़ अंश भी रहेगा एक अजड़ अंश भी है, वो अनिर्वचनीय है। आभास मिथ्या है, जड़ अजड़ विलक्षण। टीका में देखिए, चिदाभासो ही यद्यपि न जड़स तथापि चेतनोपि न। चिदाभास जड़ भी नहीं है लेकिन शुद्ध चैतन्य भी नहीं है, इसलिए वो चैतन्य नहीं, चैतन्य का आभास है। चिता आभासो ही स न तो चिदेव, वो चैतन्य नहीं उसका आभास है। अतएव तस्य उपाधि तंत्रत्वम अनुभूयते, इसलिए वो उपाधि के धर्मों को अपने में लेता है चिदाभास। उपाधि में सुख दुख कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है चिदाभास में सब भासता है। तथा च स जड़ा जड़ विलक्षण एव इति तत्वमसि इति वाक्य प्रतिपाद्यस्य ऐक्यस्य उपपत्तये वाच्यार्थ एकदेशभूतम उपाधि अंशमिव तद एकदेशभूत चिदाभासांशम अपि त्यक्त्वा वाच्यार्थ अनंतर्गत चिदात्मा
लक्षणीय इति जहल लक्षणा एव। तो जड़ा जल विलक्षण एव इति तत्वमसि इति वाक्य प्रतिपाद्यस्य, तत्वमसि वाक्य के द्वारा जब चिदाभास अंश लिया जाएगा वाच्यार्थ में, तो वाच्यार्थ एक देश भूतम उपाधि अंशम इव तद एक देश भूत चिदाभास अंशम अपि त्यक्त्वा, वाच्यार्थ का एक देश है उपाधि अंश और एक देश है चिदाभास अंश, दोनों का त्याग करके वाच्यार्थ एक देश भूतम उपाधि अंशम इव जैसे वो है, इसी प्रकार एक देश भूत चिदाभास अंशम अपि त्यक्त्वा वाच्यार्थ अनंतर्गत, अनंतर्गत का अर्थ क्या है, वाच्यार्थ में चिदात्मा है कि नहीं? नहीं। नहीं है। चिदात्मा लक्षणीय इति जहल लक्षणा एव, तो जहल लक्षणा से वहां ज्ञान करवाया जाएगा। ये चिदाभास कैसा है? अनिर्वचनीयत्व। वार्तिक मते तस्य मिथ्या स्वरूपत्व स्वीकारात्, वार्तिककार के मत में चिदाभास को अनिर्वचनीय मिथ्या माना जाएगा। और प्रतिबिंबवाद में प्रतिबिंब को सत्य मानते हैं, बिंबत्व न सत्य माने। प्रतिबिंब अपने आप में सत्य नहीं है, प्रतिबिंब बिंबत्व न सत्य है। अब साभाषा ज्ञानवाची अगले पाठ में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।